बच्चों, अब हम क्वांटम संख्या से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जैसे एग्जाम में आते हैं उसका अभ्यास कर लेते हैं। कुछ भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न को सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो हम देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन यदि 3D कक्षकों में से एक में है, मतलब 3D में से किसी एक में है, तो इस इलेक्ट्रॉन की N, L, M मान ज्ञात कीजिए। मतलब 3D में से किसी एक में है, 3D D बोलने से क्या है, वो 5 है, तो उसमें से किसी एक में है, तो उसके लिए N, L और M का मान क्या होगा। तो ये क्लियर नहीं कर रहा है कि वास्तव में वो किस में है। तो यदि हम यहाँ पर 3D कह रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन की बारे में बात हो रही है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो एक इलेक्ट्रॉन में है, वो किसी एक में है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए ऐसे किसी एक में है इस टाइप का प्रश्न दिया है। लेकिन वास्तव में हम जब उसको निकालना चाहेंगे तो n इक्वल टू क्या होगा 3, क्योंकि यहाँ सामने क्या लिखा है 3, मतलब मुख्य कोश क्या हो गया इसका 3, तो n इक्वल टू 3, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3। l इक्वल टू क्या होगा, देखिए d है, तो d के लिए l की वैल्यू क्या होती है 2। हमने पहले ही देखा कि यदि 0 है तो s, 1 है तो p, 2 है तो D और 3 है तो F। तो ये हमने पहले ही देखा है। तो यहाँ L इक्वल टू 2 है, मतलब यहाँ पर L इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, L की वैल्यू क्या है यहाँ पर, जो कि 3D के लिए है। 3D जो हम बात कर रहे हैं जिस ऑर्बिटल की, वो है 3D। तो उस D की वैल्यू के हिसाब से अगर हम L की वैल्यू देखें तो वो क्या होगा, L इक्वल टू 2। और M के कितने मान होंगे, यदि L की वैल्यू 2 है, तो L की वैल्यू 2 है तो क्या वैल्यू होगा 2L प्लस माइनस 2L प्लस 1। ये हम लोग देखते हैं, तो प्लस माइनस 2 इंटू 2, L की वैल्यू 2 है, 1 हो गया प्लस 1, तो प्लस माइनस 5, तो 5 मान आए। तो 5 मान को व्यक्त करने का तरीका हम सीखे हैं, -2, -1, 0, +1 और +2, इस तरह से इसका मान लिखा जाता है। ऐसे भी अगर आप देखो तो L इक्वल टू यदि 2 है तो -L से +L तक जब इसको लिखेंगे तो -2, -1, 0, +1 और +2, इस तरह से इसको व्यक्त किया जाएगा। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्लियर नहीं कर रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन किस में है, तो इसलिए हम पूरा निकाल देंगे। n इक्वल टू 3, L इक्वल टू 2, क्योंकि D है तो L की वैल्यू 2 हो गई। अब जब L की वैल्यू 2 है तो M की वैल्यू भी हम निकालेंगे, तो वो आ जाएगा 5। तो 5 मान होगा, उसको व्यक्त करने का तरीका है -L से +L तक। तो इस प्रकार हम इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि मान लीजिए, n इक्वल टू 3 है, यदि n इक्वल टू 3 है तो उपकोश की संख्या क्या होगी। यदि n इक्वल टू 3, n मतलब क्या है, कोशों की संख्या 3। तो ये फॉर्मूला है, आप ध्यान रखेंगे, ऐसे निकाल के भी बना सकते हैं, और शॉर्टकट अगर जल्दी बनाना है तो भी आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि यदि कोश की संख्या दी है, मतलब n क्या है, कोश है, यदि कोश दिया है तो उपकोश भी कितना होगा, उपकोशों की संख्या भी क्या होगी 3। आप निकाल के भी इसको देख लो। जैसे n इक्वल टू 3 है, जब हम L निकालते हैं तो 0 से n-1 तक ऐसा लिखते हैं, तो 0 से 3-1 तक का मतलब क्या होगा, 0 से 3 से 1 घटाए तो 2 आया, तो 0 से 2 मतलब 0, 1 और 2। तो कितने उपकोश हो गए यहाँ पर, 0, 1, 2, तो 3 उपकोश हो गया। तो उपकोशों की संख्या क्या हो गई 3। यदि कोश 3 है तो उपकोशों की संख्या भी क्या होगी, 3 होगी। कक्षकों की संख्या क्या होगी, कक्षकों की संख्या मतलब इसके लिए फॉर्मूला होता है n²। ये आप ध्यान रखिए, कक्षकों की संख्या कितनी होगी, n²। यदि n इक्वल टू 3 है तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मतलब कक्षकों की संख्या कितनी हो गई 9। और आप इसको निकाल के भी देख सकते हो, जैसे n इक्वल टू 3 निकाले हम तो 0, 1, 2 ऐसे मान आया। यदि 0 बोल रहे हैं मतलब क्या है, s है। यदि हम 1 कह रहे हैं मतलब हम दूसरे में चले गए, तो वहां पर कक्षकों की संख्या क्या हो जाएगी, यदि हम दूसरे में गए मतलब यहाँ पर हो जाएगा SP, फिर यहाँ पे गए तो ये क्या हो जाएगा SP और ये D। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 0 है तो 0 के लिए अगर आप निकालोगे तो 0 के लिए क्या हो जाएगा, यदि L इक्वल टू 0 है तो M की वैल्यू भी क्या आएगी 0,
यदि L इक्वल टू 1 है तो M की वैल्यू कितनी आ जाएगी, M की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो M की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 3। यदि हम L इक्वल टू 2 करेंगे तो M की कितने मान आएंगे 5। तो 5 3 8 और 1 कितना हो गया, ये M एक मान आया ना, तो 5 3 8 और 1 क्या हो गया 9। ये आ गया आंसर 9। तो इस तरह से यहाँ पर जब हम 0 के लिए निकाले तो मतलब हम जब 0 के लिए निकाले तो ये उपकोष के बारे में बात कर रही है। और यदि हम 1 कह रहे हैं मतलब यहाँ पर हम दूसरे में चले गए तो यहाँ पर L इक्वल टू क्या हो गया 1। तो यहाँ पर जब हम L इक्वल टू 1 करते हैं तो 2L प्लस 1 के आधार पर इसकी वैल्यू कितनी आती है 3 आती है। यदि L इक्वल टू 2 करते हैं तो 2L प्लस 1 के आधार पर कितने मान आते हैं, टोटल 5 मान आते हैं। तो अब ऑर्बिटल की संख्या अगर आप काउंट करोगे तो 5 3 8 और 1 9। तो ये हो गया ना आंसर। तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला भी है कि अगर मान लीजिए आपको कोश की संख्या दी है n इक्वल टू 3 तो उपकोश भी आप सीधे सीधे लिख दो, क्या होगा उपकोश भी क्या होगा 3। और यदि कक्षक पूछ रहा है, ऑर्बिटल पूछ रहा है तो आप फॉर्मूला लगाना n स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा उपकोशों की संख्या जो है, जितने कोश होंगे उतने ही उपकोश हो गए, लेकिन कक्षकों की संख्या n का स्क्वायर कर देना है। तो 3 3 9 4 है तो 4 चौक को 16, जैसे भी मतलब उसका जितना भी कोश दिया हुआ है, अगर दूसरा कोश दिया है और कक्षक पूछ रहा है तो n का स्क्वायर कर देंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 गुना 4। तो इस तरह से कैसे भी प्रश्न आएगा आप शॉर्टकट मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 2s स्क्वायर के लिए चारों क्वांटम संख्या बताइए। 2s स्क्वायर ये आपका दिया है 2s स्क्वायर, मतलब अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करें, ऐसा लिखें तो ये पिक्चर इस टाइप का आएगा 2s स्क्वायर। इसके लिए चारों क्वांटम संख्या मतलब n l m और s सभी को निकालना है। तो यहाँ पर n की वैल्यू आप देख रहे हो, सामने जो 2 नंबर लिखा है वही क्या है इसका मुख्य क्वांटम संख्या, मतलब ऊर्जा स्तर इसका 2 है। तो ये हो जाएगा n इक्वल टू 2। यदि s की बात हो रही है तो s क्या है यहाँ पर l अगर निकालेंगे तो s के लिए क्या रहता है, मतलब s के लिए l की वैल्यू क्या होती है 0। और जब कभी भी l की वैल्यू 0 होती है तो m की वैल्यू भी क्या होगी 0। और यदि हम स्क्वायर कह रहे हैं मतलब हम s की वैल्यू प्लस हाफ भी कह रहे हैं और माइनस हाफ भी कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2s 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब दोनों एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन है, तो प्लस हाफ भी होगा और माइनस हाफ, यानी घड़ी की सुई की दिशा में भी इलेक्ट्रॉन का चक्रण होगा और विपरीत दिशा में भी चक्रण होगा। तो इस तरह से घड़ी की सुई की दिशा में हो गया तो प्लस हाफ, विपरीत दिशा में हो गया तो माइनस हाफ। तो हम 2s स्क्वायर के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन की निम्न क्वांटम संख्याओं का सेट होगा। किसी परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन की निम्नलिखित क्वांटम संख्याओं वाले सेट होंगे। तो यदि यहाँ पर इसके लिए वैल्यू दिया हुआ होगा कितना कितना वैल्यू है, जैसे किसी परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन की निम्न क्वांटम संख्याओं का सेट होगा। यदि मान लीजिए हम n इक्वल टू सेट बना लेते हैं कि यदि n इक्वल टू 3 है, ठीक है, और L की वैल्यू 1 है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अगर हम एक ऐसे कोश इस तरह का एक सेट बना रहे हैं, मतलब ऐसा एक सेट दे दिया और आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, किसी परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे यदि हम ऐसा सेट आपको देते हैं। तो n इक्वल टू 3, तो 3 ठीक है, पहला वाला कोश, मतलब कोश की संख्या क्या हो गई 3rd। L इक्वल टू 1 मतलब क्या हो गया, हम किसकी बात कर रहे हैं 3p। और आप सब जानते हो यहाँ पे स्पष्ट नहीं कर रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि उसमें 3p, यहाँ m की वैल्यू नहीं दी हुई है ना। सी m की वैल्यू अगर दिया होता यानी -1 या 0 या +1 तो हम समझते कि हो सकता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिमिटेड है, ठीक है। लेकिन चूंकि m की वैल्यू नहीं दी है तो हम सीधे सीधे इसको मानेंगे कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 6, मतलब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट मानेंगे। p है मतलब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये n इक्वल टू 3 और L इक्वल टू 1 मतलब हम 3p की बात कर रहे हैं और 3p में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, मतलब p बोलने से px py और pz,
तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट सेट हम देख रहे हैं, यदि n इक्वल टू 3 है, l इक्वल टू 2 है और m इक्वल टू 0, n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 2 और m इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देखिए n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 2 और m इक्वल टू 0। ध्यान से समझिए, n की वैल्यू क्या है, 3, ठीक है, पहला मतलब कोश हो गया 3, l इक्वल टू 2 मतलब क्या हो गया, d हो गया। अब m की वैल्यू 0 है तो आप d को ऐसे बना लो, ठीक है, m की वैल्यू ऐसे d बना लेते हैं, ठीक। तो d में आप जब बनाते हो तो -2, -1, 0, +1 और +2, क्योंकि यदि l की वैल्यू 2 होती है तो 2l + 1 इस आधार पे जब इसका मान लिखा जाता है m का, तो 2 गुणा 2, 2 दूना 4 और 1 5, मतलब टोटल मान कितने प्राप्त होते हैं, 5 मान को हम, चूंकि 2 है l की वैल्यू, तो -2 यानी -l से +l तक, तो -2, -1, 0, +1, +2। ये कह रहा है कि m इक्वल टू 0 है, ऐसा एक सेट दिया गया है आपको, n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 2 और m इक्वल टू 0। तो इस सेट में आपको बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यदि m इक्वल टू 0 है, मतलब ये वाला, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक के बारे में नहीं बोल रहा है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं बता रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम पहचान पाते हैं जब s दिया होता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन दिया मतलब है, यानी तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जैसे दिया था ना अभी वाली क्वेश्चन में 2s², तो वहाँ हम संख्या से पहचान गए कि वहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यहाँ कुछ नहीं दे रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं दी हुई, हमें निकालना है, और ये नहीं दिया है कितने उसमें है, तो हम इसको मैक्सिमम मानेंगे, मतलब हम सिर्फ इस पे बाउंड हो गए, मतलब हम इधर को नहीं देखेंगे, हम केवल ये वाले में देखेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ इसको खाली नहीं मानेंगे, यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन मानेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने होते हैं, जैसे यहाँ पे हमने p के बारे में कहा था ना कि 3p यदि पहचान गए तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 6 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि p में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही यदि हम ये m के बारे में बात करते हैं तो m में मतलब 0 हो गया वैल्यू, तो इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, m के लिए वैल्यू हो गई 2 इलेक्ट्रॉनों की। तो इस तरीके से हम इसको पहचान सकते हैं। एक और तरीका है इसमें, यदि एक और सेट हम देख लेते हैं, यदि मान लीजिए हमारे पास दिया है n इक्वल टू 3, अगले एक सेट और बात कर लेते हैं जहाँ पर दिया है n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 2, m इक्वल टू +2 और s इक्वल टू +½ ऐसा एक सेट दे दिया, मतलब धीरे धीरे बढ़ा रहा है ना। पहले हमने केवल 2 को देखा था, n और l का मान दिया था, फिर हमने देखा n का मान दिया, l का मान दिया, m का मान दिया। अब अगले वाले क्वेश्चन में देखिए दिया है n की वैल्यू, l की वैल्यू, m की वैल्यू और s की वैल्यू, चारों वैल्यू दिया है, और ये पूछ रहा है कि आप इस कक्षा को पहचानो और पहचान के बताओ कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यही प्रश्न है हमारा। तो यहाँ n इक्वल टू 3 है, 3 हो गया, l इक्वल टू 2, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, d की। अब तक आप सीख चुके हैं कि l की वैल्यू 0 होने पर s, 1 होने पर p और 2 होने पर d और 3 होने पर f, ठीक है। तो यहाँ पर d हो गया, 3d बोल रहे हैं, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, ये देखिए 5 यहाँ पे जो अभी बनाए थे हम लोग, तो ये जो 5 है वास्तव में ये ऐसा है, ये इस प्रकार से है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर मान दे दिया है +2, मतलब इसके बारे में बोल रहे हैं +2। अब उसमें दे रहा है +½ मतलब 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, +½ कर दिया मतलब वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है। अभी तक जितना भी प्रश्न हमने बनाया उसमें कहीं भी s की वैल्यू नहीं दी हुई थी, ठीक है। तो s की वैल्यू नहीं दी हुई थी, इसलिए हमने उसको क्या माना था, जैसे एक दे, मतलब अभी s की वैल्यू दी है और +½ दिया है, मतलब हम एक ही इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें, हम बाउंड हो गए कि हम सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे। तो ये बस हो गया, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर यहाँ s से ही पहचान में आ जाएगा, इतना जरूरत भी नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे कक्षक को पहचान कर और इलेक्ट्रॉन की संख्या को लिखना है ना, तो कक्षक को नहीं भी पहचानेंगे तो चलेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत इजी है, वो भी
कि यदि n इक्वल टू 3 है, यदि n इक्वल टू 3 है मतलब हम यदि तीसरे कोश में हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 2n²। ये तो आप लोग पहले से जानते हो, 9th क्लास से पढ़े हो कि 2n²। देखिए बहुत इजी प्रश्न है, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 3 3 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो है क्वांटम संख्या में पूछे जाते हैं। अब यदि हम ये देखें कुछ अगर हम लोगों को सेट दे दिया जाए और ये पहचानने के लिए दिया जाए कि इसमें कितने ये कौन सा कक्षक होगा। यदि मान लीजिए n इक्वल टू 2 है और l इक्वल टू 0 है, तो अगर कक्षा पहचानने के लिए आए प्रश्न तो हम क्या लिखेंगे, 2 और 0 है मतलब क्या हो गया s। यदि n इक्वल टू 4 है और l इक्वल टू 3 है तो क्या हो जाएगा, 4 और 0 होता है s के लिए, 1 होता है t के लिए, 2 होता है d के लिए और 3 होता है f के लिए। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, 4f के बारे में। तो ऐसे आप पहचान सकते हो किसी को भी। यदि n इक्वल टू 3 दिया है, l इक्वल टू 1 दिया है, मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, 3p के बारे में बात करें। यदि n इक्वल टू 4 दिया है और l इक्वल टू 2 दिया है तो हम बात कर रहे हैं 4d के बारे में। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वांटम संख्या से रिलेटेड जो प्रश्न है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं।